Now in fifth question, we need to find the general solution for each of the following equations. So cos 4x is equals to cos 2x. तो अगर हम 4x है इस cos 2x को उधर ले आए तो हो जाएगा माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे हम cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगा सकते हैं. तो cos में डबलेट आते हैं लेकिन माइनस वाले हैं, बस यहाँ माइनस आ जाता है. तो माइनस 2 साइन x प्लस वाई या c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2. ठीक है, कॉस में डबलेट आते हैं, माइनस वाले में दोनों साइन आते हैं, प्लस वाले में दोनों कॉस के फॉर्मूले होते हैं. यानी कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है उसमें दोनों कॉस वाले होते हैं. 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2. लेकिन कॉस में जब माइनस वाला फॉर्मूला होगा सी और डी वाले फॉर्मूले में, तो एक तो दोनों साइन वाले आएंगे और आगे माइनस आएगा, ये ध्यान रखना. ठीक है, इक्वल्स टू 0. तो ये हो गया माइनस 2 साइन 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 हो गया 3x इंटू साइन 4 माइनस 2 2x अपॉन 2x इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसका मतलब आइदर साइन 3x इक्वल्स टू 0 और साइन x इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब हमें पता है कि 0 जो वैल्यू है वो साइन n पाई की होती है. ठीक है ना, पाई के किसी मल्टीपल पे साइन की वैल्यू 0 होती है. तो इसका मतलब साइन 3x इज इक्वल टू साइन n पाई. तो इसका मतलब 3x इज इक्वल्स टू n पाई. तो x कितना होगा, x होगा n पाई अपॉन 3. इसी तरह से साइन x 0 है और हमें पता है 0 साइन n पाई की वैल्यू होती है. तो इसका मतलब 4x इज इक्वल्स टू n पाई सॉरी x इज इक्वल्स टू n पाई. ठीक है, साइन x इज इक्वल्स टू साइन n पाई, क्योंकि 0 हो गया साइन n पाई, तो x हो गया n पाई. तो यानी या तो x होगा n पाई अपॉन 3 या होगा n पाई. ये इसका सॉल्यूशन है. तो इस तरह से हम जब डायरेक्ट नहीं हो रहा हो तो हम फॉर्मूला लगा के कर देंगे इसको. नाउ इन सिक्स्थ क्वेश्चन वी हैव cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अगर हम cos c प्लस cos d का आइडेंटिटी लगा दें इन दोनों को साथ में लेके, तो हो जाएगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 फॉर्मूले को लिखकर एक पेपर में साथ में रखें इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2. ठीक है, फॉर्मूले याद होंगे तो ये समझ में आएगा. तो एक पेपर जब तक याद नहीं हो रहा है तो एक पेपर पे लिख के पास में रखें. 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 हो गया 2x. ये 3 माइनस 1 1 2 अपॉन 2 हो गया 1. तो ये हो गया cos x माइनस cos 2x इक्वल्स टू 0. अब ये cos 2x दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसका मतलब cos 2x इक्वल्स टू 0 है और 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है. सो इफ cos 2x इज इक्वल्स टू 0 देन वी कैन राइट cos 2x इज इक्वल्स टू. अब 0 जो है cos में हमें पता है कब होती है इसकी वैल्यू, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, यानी cos 2n प्लस 1 टू π/2. ठीक है, तो cos 2x इज इक्वल्स टू cos 2n प्लस 1 π/2 हो गया. तो देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2. सो x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू π/4. ये 2 इधर जाके 2 से इंटू हो गया. ठीक है, सिमिलरली इफ 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 दैन 2 cos x इज इक्वल्स टू 1 एंड cos x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. और हमें पता है cos में जो वैल्यू है हाफ वो होती है cos 60 की, यानी cos π/3. ठीक है, अब हमें पता है कि जब cos x cos y के इक्वल हो तब x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है जनरल सॉल्यूशन. तो यहाँ पे cos x इज इक्वल्स टू cos y है. ठीक है, y की वैल्यू क्या है हमें π/3. तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस
π/3। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से फॉर्मूला लगा के हम करेंगे। ठीक है, कैसे भी करके हम कोशिश करेंगे कि cos C या D का फॉर्मूला लग जाए। ठीक है, या फिर डायरेक्ट हो जाए। नाउ इन 7th क्वेश्चन वी हैव sin 2x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है sin 2x की एक आइडेंटिटी होती है 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो इस sin 2x को प्लस cos x इक्वल्स टू 0 था, इसको अगर उधर ले जाते तो कुछ नहीं हो सकता था sin और cos में। तो इस तरह से हमें ओपन रखना है हमारा माइंड कि हर सिचुएशन के लिए हमें याद आ जाएगा वहाँ का एक फार्मूला। तो जैसे हमने sin 2x देखा तो हमने लिख दिया 2 sin x cos x। अब क्या करना है, तो अब देख रहे हैं दोनों में cos x कॉमन है, तो वो तो तुम्हें नज़र आ ही जाएगा। और ये हो गया, अब जैसे यहाँ इंटू आ गया ना, तो बस अब 0 के इक्वल है। तो इफ़ cos x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर cos x 0 के इक्वल है तो हमें पता है कि cos की वैल्यू π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे होती है 0। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया। तो देयरफॉर x का एक आंसर तो क्या आ गया 2n प्लस 1 इंटू π/2। ओके, अब देखो अगर 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है तो 2 sin x इज इक्वल्स टू -1 और sin x इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब -1/2 है तो हमें पता है कि हाफ जो वैल्यू है होती है sin 30 की। तो sin 30 यानी sin π/6। ठीक है, लेकिन ये माइनस में है, हमें पता है कि sin की वैल्यू ऑल और sin, बाकी थर्ड और फोर्थ में sin नेगेटिव होता है। और जब थर्ड में कोई एंगल होगा तो उसको हम लिखेंगे पाई प्लस समथिंग, और फोर्थ में कोई होगा तो उसको हम लिखेंगे 2π माइनस समथिंग। ठीक है, तो हम इसको पाई प्लस की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा sin पाई प्लस π/6। ठीक है, तो ये हो गया sin x इज इक्वल्स टू sin ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हमें पता है कि sin x का एक फॉर्मूला था जो हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर sin x sin y के इक्वल है तो x की वैल्यू की n/, प्लस -1n इंटू वाई। ठीक है, तो ये sin x इज इक्वल टू sin y, हियर y इज 7π/6। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू n/, प्लस -1 की पावर n इंटू 7π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है बच्चों, तो एक आंसर x का ही आ गया, और एक हो गया हमारा 2n प्लस 1 इंटू π/2। ओके, नाउ इन 8th वन वी हैव sec स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है tan का हमारे पास फॉर्मूला है, तो sec स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा की जगह क्या है 2x, 1 माइनस tan 2x। तो ये 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा उधर जाके, और माइनस का tan 2x उधर आके हो जाएगा प्लस का tan 2x इज इक्वल्स टू 0। अगर अब दोनों में से tan 2x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो इफ tan 2x इज इक्वल्स टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 2x इज इक्वल्स टू tan 0, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया tan x इज इक्वल्स टू tan y। तो हमने थर्ड थ्योरम में क्या पढ़ा था, अगर tan x tan y के इक्वल है तो x होगा n/, प्लस y। ठीक है, तो यहाँ tan x tan y के इक्वल है, तो देयरफॉर x होगा, तो यहाँ पे x की जगह तो 2x है, तो x नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2x। ठीक है, यहाँ x से तो इधर आया x, या 2x से तो इधर आएगा 2x, n/, प्लस y, और y क्या है यहाँ पे बच्चों 0। तो ये हो गया, तो 2x इज इक्वल्स टू n/, तो x होगा n//2। ठीक है,
अब अगर दूसरा फैक्टर लेते हैं tan 2x + 1, नाउ इफ tan 2x + 1 = 0 एंड tan 2x = -1, ठीक है। हमें पता है tan में जो वैल्यू है -1, वो tan 45 की डिग्री की होती है, ठीक है। तो कितना होगा -tan π/4। अब हमें देखना है कि tan नेगेटिव कहाँ होता है, तो ऑल साइन tan cos, तो tan होता है फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव, तो यानी एक तो सेकंड में होता है नेगेटिव और एक फोर्थ में होता है। तो सेकंड में जब होगा तो उसको हम लिखेंगे पाई माइनस समथिंग, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो tan 2x = tan पाई माइनस π/4, ठीक है, क्योंकि हमें पता है tan पाई माइनस π/4 माइनस tan π/4 होता है। तो ये हो गया tan 2x = tan, अब इसका एलसीएम लिया तो ये 4 आया, 4 × पाई हो गया -पाई। सो tan 2x = tan 3π/4, ठीक है। अब ये होगा tan x = tan y। अब tan x = tan y हो तो x क्या होता है n π + y, तो यहाँ पे होगा, यहाँ x की जगह 2x = n π और प्लस y, तो ये प्लस 3π/4 y की जगह लिख दिया हमने। तो x होगा n π/2 प्लस 3π/8, ये 2 जाके दोनों के डिनोमिनेटर में चल गया, ठीक है। 2 इधर आ गया, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर से, तो n π/2 प्लस 3π/8, तो x की एक वैल्यू तो ये होगी और दूसरी होगी n π/2, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से होंगे ये वाले क्वेश्चन। नाउ इन लास्ट क्वेश्चन वी हैव sin x + sin 3x + sin 5x = 0, ठीक है। तो अगर हम इसमें रीग्रुपिंग करें तो अगर हम sin x और sin 5x को साथ लें तो x + 5x 6x/2, फिर से sin 3x आ जाएगा, फिर हम sin 3x को कॉमन ले सकते हैं। तो इसलिए हमें ग्रुप बनाने से पहले सोचना है कि किन दो को हमें साथ लेना है। तो हमने sin x के साथ लिया sin 5x और ये sin 3x को अलग लिख दिया। तो ये अपना, अब sin c + sin d की क्या आइडेंटिटी होती है, तो sin की जो आइडेंटिटी होती है उसमें ऑल्टरनेट आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 sin x + 5x अपॉन, या इसको हम 5x + x अपॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। रीग्रुपिंग में हम पहले 5x लिख सकते हैं और फिर x लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस का चक्कर नहीं रहेगा फिर। तो 2 sin c + d अपॉन 2 इंटू cos c - d अपॉन 2, ठीक है। अगर माइनस लेते, x पहले लेते तो x - 5x माइनस आता, लेकिन cos में पता नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 5 + 1 हो गया 6x/2 और ये 5x - 1 4x/2 प्लस sin 3x = 0। अब ये हो गया अपना 3x, ठीक है बच्चों। 2 sin 3x प्लस टू sin 3x cos 4x, ये हो गया अपना अपॉन 2, तो 2 sin 3x इंटू cos 2x प्लस sin 3x = 0। sin 3x कॉमन लिया दोनों में से, 2 cos 2x प्लस 1 = 0, ठीक है। तो इफ़ sin 3x = 0, तो 0 जो है वैल्यू वो sin 0 की होती है, तो sin 3x = sin 0, ठीक है। तो अब sin x = sin y की फर्स्ट थ्योरम क्या थी, तो sin x अगर sin y के इक्वल हो तो x = n π प्लस -1n इंटू y होता है। तो ये sin x = sin y है, ठीक है। तो x = n π प्लस -1n इंटू y, और y क्या है 0, इसलिए 3x = n π, तो x हो जाएगा n π/3, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा 2 cos 2x + 1 = 0, तो इफ़ 2 cos 2x + 1 = 0 and 2 cos 2x = -1,
एंड cos 2x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब हाफ जो है वैल्यू वो किसकी होती है, होती है cos 60 की, और cos 60 यानी cos π/3। ठीक है, अब cos में नेगेटिव कहाँ होता है, तो cos में होता है इसमें ऑल और साइन, इसमें cos और tan। तो ठीक है, तो cos की वैल्यू नेगेटिव में होती है तो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब सेकंड में कुछ होता है तो उसको हम लिखते हैं पाई माइनस समथिंग, तो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/3। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में और थर्ड में तो cos पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे cos क्या नेगेटिव, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में होगा उसको हम पाई माइनस π/3 लिख देंगे। एलसीएम लिया तो cos 2x इज इक्वल टू cos 3 पाई माइनस पाई 2 π/3। ठीक है, अब cos x इज इक्वल टू cos y है, तो cos की कौन सी थ्योरम है हमारे पास, cos की थ्योरम है कि cos x इज इक्वल टू cos y देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ पे cos x इज इक्वल टू cos y है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस 2 π/3 अपॉन 2। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो x हुआ n पाई प्लस माइनस π/3। ये दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। ओके।